हेलो हाय नमस्कार। आप देख रहे हैं कार 24/7। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स अगस्त 2022-2023 के कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे सबसे कौन ज़्यादा कितनी सेल हुई है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नंबर 25 पे है महिंद्रा SUV 300 की बात करूँ। अगर 2023 में 4,992 यूनिट का सेल किया है, वहीं अगर 2022 की बात करूँ 4,222 यूनिट का सेल किया है। इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 16% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। हालांकि इसका आने वाला फेसलिफ्ट 2023 के अंदर ही आ जाएगा, फिर देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। 24 पे महिंद्रा की थार की बात करूँ अगस्त 2023 की 5,951 यूनिट और वहीं अगर 2022 की बात करूँ तो 3,793 यूनिट सेल किया है। वहीं 57% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग और कुछ युवाओं को काफ़ी भा गई है, इस वजह से इसका 5 डोर वर्जन भी आने वाला है 2023 में, तो इसका और क्रेज़ बढ़ने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर पे SUV 700 की बात करूँ अगस्त 2023 में 6,517। वहीं 22 की बात करूँ अगर तो 6,010 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 8% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि SUV 700 में एडास फीचर ऐसे फीचर हैं जो कि मतलब इस गाड़ी को ज़्यादा ही ज़्यादा बहुत अच्छी लग्जरी प्रोवाइड करती है। चलिए बात करते हैं नंबर 22 पे है। 22 पे Hyundai i10 नियोस की बात करूँ अगस्त 2023 में 7,306। वहीं अगर 2022 की बात करूँ 9,274 यूनिट सेल किया है। वहीं -21% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि इसका भी नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, हो सकता है जुलाई ये 2024 में ही आए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अनाउंस नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं नंबर 21 पे Hyundai एस्टर की बात करूँ अगस्त 2023 में 7,430 यूनिट सेल किया है। और वैसे कि आग बढ़िया गाड़ी है, अच्छी है, पंच की रिलायबल है, बट उतना नहीं कर पा रही है। चलिए आगे का बात करते हैं नंबर 20 पे अल्ट्रोज की बात करूँ अगस्त 2023 में 7,825 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 2022 की बात करूँ तो 4,968 यूनिट सेल किया है। वहीं 58% का ग्रोथ हासिल किया है। अल्ट्रोज CNG में आने लगी है, इस वजह से इसका रेसर का एडिशन लॉन्च हो गया, इस वजह से इसकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। और मेन चीज़ है टाटा की टेक्नोलॉजी। चलिए बात करते हैं नंबर 19 पे टाटा नेक्सॉन की बात करूँ अगस्त 2023 में 8,049 यूनिट बेची है। वहीं 22 की बात करूँ तो 15,085 यूनिट सेल किया है। वहीं 47% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। ये गाड़ी अर्स से नंबर कभी बेस्ट सेलिंग कार्स हुआ करती थी SUV, अब ये उससे भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। हालांकि इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है, इसकी प्राइस भी अनाउंस हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नंबर 18 पे है टोयोटा इनोवा हाई राइडर की बात करूँ अगस्त 2023 में 8,666। वहीं 22 की बात करूँ तो 6,036 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 44% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि इनोवा और इनविक्टो जो मारुति सुजुकी है उसके आ जाने के बाद इसकी सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हालांकि उतनी ही पहले सेल्स होती थी उतनी ही अब सेल्स हो रही है। चलिए बात करते हैं नंबर 17 पे है महिंद्रा बोलेरो की बात करूँ अगस्त 2023 में 9,092 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 8,046 46 यूनिट सेल किया है। वहीं 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि बोलेरो न्यू के तो कंबाइंड सेल्स फिगर है जो कि काफ़ी अच्छी है और बढ़िया भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 16 पे है टाटा की ही टियागो की बात करूँ अगस्त 2023 में 9,463 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 7,209 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ 31% का ग्रोथ देखने को मिला है। टियागो CNG में अवेलेबल हो गई, इलेक्ट्रिक भी आ गई। अब देखना होगा इसमें क्या नया एडिशन लॉन्च होने वाला है जो कि जल्दी टोयोटा अपडेट करने वाला है। वो क्या होगा वो आपको वीडियो में बताएंगे। नंबर 15 पे है मारुति सुजुकी
ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, अगस्त 2023 में 9,603, वहीं अगस्त 2022 में 14,388 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ तो 33% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि आल्टो एक छोटी फैमिली के लिए ही ठीक है और कम बजट में इसकी ज़्यादा पहले डिमांड होती थी, अब डिमांड इसकी धीरे धीरे डाउन होने लगी है। चलिए बात करते हैं नंबर 14 पे महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूँ तो 9,898 यूनिट सेल किया है। वही अगस्त 2022 की बात करूँ 7,056 यूनिट सेल किया है। वही 40% का सेल्स में इंक्रूवमेंट देखने को मिला है। जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो गई है तब से स्कॉर्पियो की बिक्री दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और ये एक महिंद्रा के लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 13 पे किया सेल्टॉस। सेल्टॉस की बात करूँ जुलाई 2023 में 10,698, वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ तो 8,652 यूनिट सेल किया है। वहीं 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। टोयोटा की इकलौती गाड़ी किया की इकलौती गाड़ी है जो कि 25 बेस्ट सेलिंग कार्स में सेल्टॉस है। सोनेट का तो अता पता ही नहीं है। चलिए बात करते हैं नंबर 12 पे है हुंडई वेन्यू की बात करूँ तो अगस्त 2023 में 10,948 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ तो 11,240 यूनिट सेल किया है। वहीं 3% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि इसका नया वर्जन नई या कह सकते हैं नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है और जल्दी से जल्दी उसके प्राइस रिवील होने वाले हैं। 1 से 2 महीने के अंदर ही इसका आ जाएगा। चलिए बात करते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बात करूँ 11,818 यूनिट सेल किया है और इसके ही कंपटीटर जो टोयोटा की हाई राइडर है उसका कोई अता पता ही नहीं है। कितनी सेल्स फिगर होगी ये हम अगले वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नंबर 10 पे है मारुति सुजुकी इको की बात करूँ अगस्त 2023 में 11,859, वहीं अगर 2022 की बात करूँ 11,999 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो -1% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि इको एक सबसे अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी है और हालांकि ज़्यादा सेफ्टी फीचर ना होने के कारण ये इतना सेल्स इंप्रूव नहीं कर पाती है। नंबर 9 पे है मारुति की फ्रांस की बात करूँ अगर 2023 में 12,164 यूनिट सेल किया है। इसकी अराइवल टाटा पंच वो कहाँ है और ये कहाँ है, एस्टर बहुत पीछे है। चलिए बात करते हैं नंबर 8 पे है मारुति सुजुकी आर्टिगा की बात करूँ अगर 2023 में 12,315 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 2022 की बात करूँ 9,314 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ 32% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि आर्टिगा एक सबसे अच्छी कंफर्टेबल 7 सीटर है और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ जो में आती है वो कमर्शियल व्हीकल में बहुत ज़्यादा आती है। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी डिज़ायर की बात करूँ 13,292 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 11,868, वहीं ग्रोथ की बात करूँ तो 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि आर्टिगा और डिज़ायर दोनों में ही हमेशा टक्कर रहती है और पहले ऐसी गाड़ी है जो सीडान जो कि टॉप 10 में रहती है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 पे होंडा क्रेटा की बात करूँ अगस्त 2023 में 13,832 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 12,577 यूनिट सेल किया है। वहीं 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, हालांकि अभी अनाउंस किया है होंडा ने कि इसका फेसलिफ्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है क्योंकि टाटा ने ऑलरेडी इस फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। हालांकि टक्कर सेम रहती है। नंबर 5 पे है टाटा पंच की बात करूँ तो अगस्त 2023 में 14,523 यूनिट सेल किया है। वहीं 22 की बात करूँ 12,006 यूनिट सेल किया था और इसकी ग्रोथ की बात करूँ 21% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से पंच CNG में आई है तब से इसका जो सेल्स फिगर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है और हालांकि नए एडिशन लॉन्च होने के बाद टाटा का विश्वास भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पे है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की बात करूँ 14,572 यूनिट सेल किया है। वहीं अगस्त 2022 की बात करूँ 15,193 यूनिट सेल किया है। वहीं 4% का ग्रोथ देखने को मिला है और हालांकि ये गाड़ी एक बहुत अच्छी बजट में
अच्छे हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। बहुत बढ़िया इसका एवरेज भी है जो मारुति सुजुकी प्रोवाइड कराती है। नंबर 3 पे है मारुति सुजुकी की वैगनार। वैगनार की बात करूँ अगस्त 2023 में 15,578, वहीं 22 की बात करूँ तो 18,398 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 15% का कम ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ये भी कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन फिर भी इसका वो सेल्स फिगर लगातार डाउन होने के बाद भी टॉप 5 में बनी हुई है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी बलिनो। बलिनो की बात करूँ तो 18,516 यूनिट सेल किया है अगस्त 2023 में। वहीं 22 की बात करूँ 18,418 यूनिट सेल किया है 2022 में। ग्रोथ की बात करूँ तो 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि फ्रांस के लॉन्च होने के बाद कहा जाता था कि बलिनो का सेल्स फिगर डाउन होगा, बट ये बढ़ता ही जा रहा है, जो कि मारुति के लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। स्विफ्ट की बात करूँ अगस्त 2023 में 18,653, वहीं 22 की बात करूँ 11,272 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ 58% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ये गाड़ी कमर्शियल व्हीकल में नहीं एक्टिव है, तो इसलिए इसकी भी सेल्स और इसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, जो कि मारुति सुजुकी हमेशा चाहती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके